आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है एक नंबर में बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना लंबा भाग लगाए बताना है कि इसमें से जो परिमेय संख्या ये सारा वो शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए एक जो है ना पॉइंट हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 10 मैथ है टोटल, ठीक है, सारा एक एक करके बनाएंगे। तो आप जैसे जैसे एक एक नंबर बनाएंगे आप नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले एक स्टार मार के हम लोग बात जान लेते हैं, ठीक है। बात ये है कि यदि, ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, यदि संख्या, जो भी संख्या दिया हुआ है यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है ना, यदि संख्या 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n, कहने का मतलब है 5 पर पावर होगा m, 2 पर पावर n, 5 पर पावर कोई संख्या या 2 पर पावर कोई संख्या के रूप में हो, के रूप में हो तो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अशांत होगा। तो अब एक एग्जाम्पल, जो पहला नंबर हमारा मैथ है वो बनाते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ कितना था, 13/31/25। तो नंबर 1 का ही मैथ बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। जो नीचे q का मान है, ये p/q है, या हर का मान जो है तो लिखेंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे साइड पे आप कर सकते हो, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 छके 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एक 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 25, फिर 5 दूनी 10, 5 एक 25, इसी तरह से फिर 5 एक 25, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या आ गया, 5 जो है 5 बार आ गया, यानी 5 टाइम, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 पर पावर 5। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, 5 पर पावर m और 2 पर पावर n के रूप में हो। मतलब यह है कि चाहे तो 5 पर पावर सिर्फ भी आएगा तब भी वो शांत दशमलव होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के रूप में हो। तो 5 पर पावर आ गया तो समझ जाओ 2 पर भी होगा, क्योंकि अपने से 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पर पावर 0 लगा सकते हैं। सिंपल बात है, इसके रूप में है तो लिख देंगे चूंकि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए क्या होगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। सिंपल सी बात है, ये पहला मैथ हमारा हो गया। अब 17/8 में हर का गुणनखंड लिख देंगे, सेम जैसे पहले वाला लिखे। तो 8 का यहाँ पे एलसीएम कर लो, आप क्या करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना सिंपल है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 2 पर पावर 3, 3 बार आ गया। तो ये 2 पर पावर m के रूप का हो गया। तो लिख देंगे चूंकि 5 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या होगा, शांत दशमलव, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। बस इतना सा लिखना है, यही है, सिंपल सिंपल मैथ है, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 हम लोग देखेंगे, 64/455, 64/455। चलिए इसमें भी लिखते हैं हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड कितना है तो देख लेते हैं। 455 का क्या होता है, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, इसका मतलब 5 गुना 13 गुना 7, 5 पर पावर 1, 13 पर 1, 7 पर 1, 5 पर पावर तो है लेकिन साथ में 13 और 7 भी है। तो 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है ये बिल्कुल शांत नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप में नहीं है, उल्टा हो गया है ना, नहीं है, क्योंकि अलग आ गया भाई, 13 और 7 आ गया तो होगा ही नहीं। तो लिख देंगे इसीलिए क्या होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव,
आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। ये हो गया हमारा नंबर 3। इसी तरह से हम लोग नंबर 4 भी बनाने वाले हैं। 15/600 अगला क्वेश्चन है, 15/1600 ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए 1600 का करते हैं हम लोग गुणनखंड। 2 8 है 16, 0 0, 2 चौके 8, 0 0, 2 दूनी 4 और 0 0, फिर 2 एकम 2, 0 0, 50 से जाएगा, 25 से जाएगा और फिर 5 25। इस तरह से क्या हो जाएगा, 1600 का गुणनखंड जो नीचे है ना उसी का गुणनखंड लेना है, हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे 2 2 4, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, गुना 5 2 बार है, 5 पर पावर 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे चूंकि देखो 2 पर पावर भी है और 5 पर भी, इसका मतलब चूंकि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 पर पावर n लिखने जा रहे थे वो भी चलता, ठीक है। इतना के रूप का है, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इसलिए शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं, जगह थोड़ा कम है तो मैनेज करते हैं अभी। इसी तरह से नंबर 5 भी बनाएंगे। 29/343 यानी 343। और चलो ये देखते हैं इसको कि ये कैसे बनेगा। इसका यहाँ पे हम लोग करते हैं एलसीएम। कितना से जा रहा है, 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 7 9 63 और फिर साथ ही 49। इसका मतलब हर का गुणनखंड, हर कौन है 343, हर का गुणनखंड कितना आ गया, तो देख लो जी कितना है, 7 × 7 × 7। इसका मतलब है 3 बार 7, तो 7 पर पावर 3। ये तो 2 पर भी नहीं है और 5 पर भी नहीं है, होगा ही नहीं ये 7, ठीक है। तो चूंकि 5 पर पावर m × 2 पर पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में लिख देंगे नहीं है। और नहीं है तो आप लोग को पता है क्या होगा, नहीं है तो लिख देंगे अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव है, आवृत्ति दशमलव प्रसार है। बस ये हो गया 5 नंबर, और 5 मैथ बचा है, तो चलिए बनाते हैं। नंबर 6 में दिया हुआ है आपके पास 23/23 दिया हुआ है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, यहाँ पॉइंट यानी गुना में दिया हुआ है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो 2 और 5 का घात ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें गुणनखंड लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि 5 पर पावर m × 2 पर पावर n के रूप में है, के रूप में है। देखो ना जी, है ना यहाँ पे 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, सिंपल है, पहले से ही है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी, सिंपल बात है। बताओ बताओ आप लोग, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया आंसर 6। अब उसी तरह से नंबर 7 बनाएंगे। तो 7 नंबर में हमारे पास है 129/129 बटा है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, उसके बाद में 7 पर पावर 5। तो देखो यहाँ 2 और 5 का तो चलो दैट इज ओके, लेकिन ये जो 7 पर पावर 5 आया ये गड़बड़ा दिया, क्योंकि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो लिख देंगे चूंकि 5 पर पावर m × 2 पर पावर n के रूप में नहीं है, उल्टा हो गया ये, में नहीं है, कहाँ है देख लो, यहाँ 2 और 5 पर पावर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ये सब आप समझ ही गए होंगे, खुद ही बना लोगे आप तो। अब 8 नंबर में दिया हुआ है 6/15। अब यहाँ जो 15 है यहाँ पे हर का गुणनखंड कर लो, हर का गुणनखंड, हर कौन है, हर जो नीचे दिया हुआ है हर का गुणनखंड यानी 15 का गुणनखंड। हाँ, एक चीज यहाँ पे अब हम लोग को ध्यान रखना है, कभी भी जो है ना, जब कटने वाला मैथ दे, ऊपर नीचे कट रहा है, तो पहले आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, काटना है, यानी 3 दूनी 6 3 5 15, ये नहीं करोगे तो पूरा मैथ गड़बड़ा जाएगा।
तो जब कट जाए ऊपर नीचे तो काट देना है, तब उसके बाद हर का गुणनखंड लिखना है। तो अब जो यहाँ पे हर का गुणनखंड है वो 15 का नहीं करेंगे, सिर्फ 5 का होगा। तो 5 का सिंपल बात है 5 ही रहेगा, 5 गुना 1 यानी 5 पर पावर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 5 पर पावर m, बताए थे ना कि 5 पर पावर भी होए तो शांत होता है। तो ये 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप का है। थोड़ा जवान लड़खड़ा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये थोड़ा यूनिक मैथ था, कई बार ये मैथ ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखना, पहले काट देना है ऊपर नीचे, ठीक है, तब उसके बाद बनाना है। ऐसे ही 9 नंबर को देख लेते हैं, 35/50। 35/50 कई जगह ना नहीं काटने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह काटना ज़रूरी है। यहाँ पे भी काट दो, सही रहेगा। 5 7 35, 5 ढाई 50, तो 7/10। यहाँ नहीं भी काटते तो शायद फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो यहाँ 10 का गुणनखंड होगा, यानी हर का गुणनखंड, हर क्या है 7 है तो 7 का गुणनखंड हो जाए, सॉरी हर 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 5 10, तो यानी 2 इंटू 5, तो 2 पर भी पावर हो गया और 5 पर भी पावर हो गया। इसका मतलब चूंकि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप का है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बारिश भी इधर शुरू हो चुका है, ठीक है, बारिश में ही बना रहा है, इसलिए ठंडी में थोड़ा काँप रहा है। अब आगे चलेंगे, 10 नंबर 10 बनाएंगे और फाइनल हमारा ये ख़त्म हो जाएगा 77/210। 77/210, तो हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड, यहाँ ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो रहने दो यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट हर का गुणनखंड 210 है, तो चलो 2 एकम 2, 0 2 5 10, फिर उसके बाद कितना से जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ भी प्रॉब्लम आ गया कि 2 और 5 तो ठीक है, ये 3 और 7 अंकल जो आ गया ना, तो ये शांत नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, चूंकि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप में नहीं है, कुछ भी अलग आए डायरेक्ट लिखेंगे कि उसके रूप में नहीं है, और जब नहीं है तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया, खत्म। एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत आया 1 नंबर में उसको लिखना है। तो आप देखो मैंने सारा लिख दिया है कि शांत दशमलव प्रसार 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 और 9, ये सब हम लोगों ने 1 नंबर में बनाया है। इसका जो है दशमलव प्रसार शांत होता है, तो इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना है। तो ये हो गया 2 नंबर सॉल्व। उसी तरह तीसरा देखेंगे अगर, तो कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, बकवास किया है इतना सारा, इतना करने की जरूरत नहीं है, लिखने की। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। सीधा बोल रहे हैं, बोला है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, इतना बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा समझो। अब ये अगर देखा जाए पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले 1 आएगा और अंक आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है, बस लिख देंगे परिमेय संख्या, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये दूसरा 0 आया, फिर 00, फिर 000, ऐसा अगर दौड़ा रहा है, इस तरह का कुछ भी दिखे कि 0 फिर बढ़ते जा रहा है 0, समझ जाओ भाई ये अपरिमेय है, ये परिमेय हो ही नहीं सकता, अपरिमेय संख्या। और इस अंकल को तो देख ही लो, बाहर चढ़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ टीचर सिग्नेचर था, चलो हम अपरिमेय लिख देते हैं, मजे करो और क्या, अपरिमेय संख्या। इस तरह से जो है हमारा 1 2 3 नंबर कवर हो गया और 1.4 का गेम ओवर। अब नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।